वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डेथ ऑफ ए पार्टनर के अंदर कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। आज बेटे हम लोग पूरा इसका कंप्लीट क्वेश्चन कि किस तरह से कितना कितना शेयर और किस रेशियो में हम लोग पार्टनर्स को, जो डिसीज पार्टनर है, उसको पे करेंगे। उसी रेफरेंस में बेटे मैंने एक आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ। बेटे ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 62। अब देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, जो बेसिकली सिंधु, राहुल और कमलेश ये हैं स्टूडेंट पार्टनर 3:4 के लिए। अब देखो बेटे कल मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हम पार्टनर को क्या क्या देंगे। उसका कैपिटल का बैलेंस, ओके, कोई रिजर्व है उसमें से शेयर, गुडविल जो है बेटे वो गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे जितने भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे। ठीक है बेटा, उसने कोई फर्म से लोन लिया है तो वो आपसे आप क्या करोगे, उसको डेबिट साइड में शो करोगे। ठीक है, कोई रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से शेयर दोगे, कोई रिवोल्यूशन का लॉस है वो आप कंसीडर करोगे। बेटे बहुत सारी ऐसी चीजें जो फर्म के अंदर डिसीज पार्टनर का राइट बनेगा वो हम उसको पे कर देंगे। ठीक है बेटे, अब ऐसे ही बेटे इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, जो सिंधु, राहुल और कमलेश पार्टनर है बेटे, उनमें से सिंधु की क्या हो जाती है बच्चों, डेथ हो जाती है। अब देखो बेटे सिंधु कैपिटल अकाउंट हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर बनाएंगे। देखो इसमें कि बेसिकली होता क्या है, 31 जुलाई 2012। ओके, अब देखिए बेटे इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या बता रखा है। सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म। अब देखो बेटे गुडविल है फर्म की, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है बच्चों 2 साल। तो बेटे क्वेश्चन के अंदर गुडविल आ गई हमारी 1,60,000। ओके, उसके बाद बेटे जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका शेयर, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर है स्टूडेंट 3/10। तो बेटा ये 48,000 है ना, इसको हम लोग बेटे क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर गेनिंग रेशियो है बच्चों इस क्वेश्चन में, दैट इज 3:4। कितनी है स्टूडेंट्स, 3:4। यानी कि हम इस 48,000 को बच्चों गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ओके, आगे देखिए बेटे इस क्वेश्चन में कैसे डिवाइड करोगे, अब क्या एंट्री करोगे, गेन कौन कौन करेगा बेटे। इसके लिए बेटे आप जर्नल बनाएंगे, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, कमलेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड कौन है स्टूडेंट, सिंधु, टू सिंधु कैपिटल। ओके, अब बात आती है अमाउंट ट्रांसफर करने की। सबसे पहले देखो बेटे सिंधु का शेयर क्वेश्चन में कितना है बच्चों, 48,000। इसको हम लोग किस रेशो में डिवाइड करेंगे, 3:4 में। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 20,571 और एक आ जाएगा स्टूडेंट हमारा ये 27,042, मतलब बेसिकली 27,428.5 आएगा। तो बेटे हम इसको राउंड फिगर में कर लेंगे 29। तो बेटे इसको भी आप ट्रांसफर कर देंगे। ओके, उसके बाद देखिए बेटे सबसे पहले इसमें आपको बेटे जो प्रॉफिट निकालना है बेटे वो निकालना है सेल्स बेस पर। मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि प्रॉफिट निकालने के 2 तरीके हैं। या तो बेटे हम लोग क्या करें कि जो प्रॉफिट हम निकालना चाहते हैं, ठीक है बेटा, हमें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग निकालना हो, लेकिन जब किसी क्वेश्चन में सेल दे रखी है तो हम बेटे प्रॉफिट किस बेस पर निकालेंगे, बेटे सेल बेस पर निकालेंगे। सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों, इसमें सिंधु का जो शेयर है बेसिकली सेल्स बेस पर कैलकुलेट करेंगे उसको। अब देखो बेटे पूरे टाइम फर्म की सेल, यानी कि सेल ऑफ द फर्म, पूरे टाइम फर्म की सेल है बच्चों 8 लाख की, और सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ, उसके मरने तक, यानी कि 31 जुलाई तक सेल बेटे कितनी हुई है क्वेश्चन में, 3 लाख। ओके, तो मैंने कल भी आपको बताया था बेटे हम लोग प्रोपोर्शनेट बना लेते हैं, रेशियो बना लेते हैं। कैसे बनाओगे, रिमेनिंग, बेसिकली हम बात करते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्वेश्चन के अंदर रिमेनिंग सेल, यानी कि रिमेनिंग ईयर सेल लगा लीजिए, शेयर नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पे आएगा रिमेनिंग ईयर्स, भाई जितना टाइम बच गया उसके लिए सेल कितनी है। ओके, तो रिमेनिंग ईयर सेल बेटा कितनी आ गई क्वेश्चन में, 8 लाख में से 3 लाख उसके जीवित रहने तक किया, तो कितनी बच गई स्टूडेंट, 5 लाख। तो आपने बेटा रेशो क्या बना ली, 3:5। क्या बना ली स्टूडेंट आपने, 3:5। एक बार दोबारा से सुनिए बच्चों, फर्म की जो सेल दे रखी है वो दे रखी है बेटे हमें क्वेश्चन में 8 लाख। ठीक है, 31 जुलाई तक बच्चों सेल क्वेश्चन के अंदर है 3 लाख की। तो रिमेनिंग बेटा कि उसके मरने के बाद कितनी कमाई है उन्होंने, 5 लाख। तो बेटे हमने सेल को 2 प्रोपोर्शन में डिवाइड कर लिया, उसके
जीवित रहने तक के बाद और उसके मरने के बाद इतनी ली, तो बेटे ये प्रोपोर्शन हमने ले लिया 3:5। ओके, अब बेटे हम इसमें प्रॉफिट का शेयर निकालेंगे उसका। देखो बेटे, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, क्वेश्चन में हमें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट गिवन है, ठीक है ना। आपकी बुक में दे रखा है कि क्वेश्चन के अंदर कितने का प्रॉफिट कमाया पूरे साल, 2 लाख का, तो बेटे उसका शेयर कितना आ गया 3/8, ठीक है ना बेटे, कितना आ गया 3/8। अब बेटा देखो, ये तो प्रॉफिट आ गया उसका 3/8, यानी कि हमने सेल को प्रोपोर्शनेट कर दिया कि 75,000 सेल कब तक की है, 31 जुलाई तक की है, जब तक कि वो फर्म में एज ए पार्टनर जीवित था, ठीक है बच्चों। तो अब 75,000 तो पूरे फर्म की है, पूरे फर्म की सेल है, तो हमें क्या निकालना है बेटे, सिंधु का शेयर निकालना है। इन दिस क्वेश्चन सिंधु का शेयर कितना है बच्चों, 3/10। तो बेटे सिंधु का पार्ट ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया 75,000, पूरी फर्म का प्रॉफिट है उस टाइम पीरियड का जब तक कि सिंधु क्या था, जीवित था। ओके, तो 75,000 का 3/10 22,500। ओके, अब देखिए बेटे, हम लोग निकालेंगे, इस क्वेश्चन में क्या रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है, 6% निकालना है, और कितना टाइम पीरियड बनेगा स्टूडेंट, आप काउंट कर लीजिए, ठीक है ना। 31 मार्च के अंदर हमारा अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों, क्लोज हो रहा है, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स का, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 6%, 1,20,000 कैपिटल है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 4/12 मंथ्स के लिए, तो दैट 2,400। ओके, कितना आ गया स्टूडेंट, 2,400। ओके, अब देखिए बेटे, शेयर इन रिजर्व, मैंने कहा था ना बेटे क्वेश्चन में जो भी होगा वो पार्टनर्स के साथ हम लोग शेयर करेंगे। तो बेटे रिजर्व कितने का है टोटल, 10,000 का, ठीक है बच्चों, और उसका शेयर कितना है 3/10, तो बेटे कितना आ गया 3,000। अब देखो बेटे, कैपिटल अकाउंट हम कैसे कैसे बनाएंगे, कम टू द कैपिटल अकाउंट। देखो बेटे, सबसे पहले हमने ट्रांसफर की बेटा उसकी कैपिटल, क्योंकि मैंने बताया था ना बेटे क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर लो जो जो हमें पार्टनर को देना है। उसके बाद बेटे शेयर इन रिजर्व बाय रिजर्व 3,000, ये बेटे हमने उसकी गुडविल डिवाइड की है, मैंने अभी आपको एक जनरल एंट्री कराई थी ना, राहुल कैपिटल, कमलेश कैपिटल टू सिंधु कैपिटल। तो बेटे जो जाने वाला यानी कि जो डेथ, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, डिसीज पार्टनर, उसके शेयर ऑफ गुडविल को हमने गेनिंग रेशो में एडजस्ट किया है। तो इसके लिए हमने क्या एंट्री करी है, राहुल कैपिटल, कमलेश कैपिटल टू सिंधु कैपिटल। यहाँ क्या आ गई बच्चों, बाय राहुल कैपिटल बाय कमलेश कैपिटल, हमने अमाउंट क्या कर दी स्टूडेंट, ट्रांसफर कर दी। और बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी आपको डिस्कस किया था, 6% की रेट है 4 मंथ्स के लिए, यह आ गया स्टूडेंट हमारा 2,400। ओके, अब बात करते हैं प्रॉफिट की। सबसे पहले तो हमने सेल्स का प्रमोशन बनाया था इस क्वेश्चन में 3:5। अब बेटे 3:5, 2 लाख का बेटे पूरे साल का प्रॉफिट था, 3/8 पूरे साल, मतलब बेसिकली पूरी फर्म का उसके जीवित रहने तक कितना प्रॉफिट था 75,000, इसका 3/10 किया हमने शेयर, ये आया स्टूडेंट हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 22,500। अब देखो बेटे, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में एसेट साइड पे सिंधु का लोन दे रखा है। देखो बेटे, फर्म की एसेट का मतलब क्या है कि फर्म ने सिंधु को लोन दे रखा है, ये बात बेटा आप कंसीडर करोगे, ठीक है ना। फर्म की एसेट होने का मतलब क्या है कि फर्म ने सिंधु को लोन दे रखा है, तो जब बेटे उसका पूरा सेटलमेंट करेंगे तो हम उससे लोन की अमाउंट क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। तो हमने बेटा उसको काट मतलब बेसिकली कम कर दिया है, उसको जो अमाउंट पे करनी है डेबिट साइड पे दिखा दिया, टू सिंधु लोन 20,000। बेटे इसका टोटल आया हमारा 1,95,900, 20,000 आप यहाँ से डिडक्ट करोगे, हमारा बैलेंस आ गया बेटे एग्जीक्यूटर अकाउंट का 1,75,900। आया सबको समझ में। देखो बेटे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, और लगभग बेटे 6 से लेकर 8 नंबर तक का एक क्वेश्चन आता है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटे मैं आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट सिखाऊंगी कि कैसे कैसे हम लोग पेमेंट करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। रेफरेंस में मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 67 का बी। अब देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है, XY पार्टनर है 2:1 के लिए, और Y की बेटे क्या हो जाती है इस क्वेश्चन के अंदर, डेथ हो जाती है। अब देखो बेटे इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, क्या अब यहाँ पर बेटे हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, वर्किंग नोट बना लेते हैं, बाद में एक साथ ही हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि देखो बेटे कैलकुलेशंस तो आपको शो करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले बेटे हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे फर्स्ट जो हमें दे रखा है बच्चों गुडविल, ठीक है बेटा। अब गुडविल देखो कैसे निकालनी है, 3 इयर्स के आधार पर और 2 ईयर परचेज के आधार पर। सबसे पहले बेटे हम लोग इस गुडविल को कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग इस क्वेश्चन में निकालेंगे बच्चों एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होता है बेटे टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, अब देखिए बच्चों 9,000
20,000 प्लस 16,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया स्टूडेंट हमारा 45,000। 3 से आपने इसको किया तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा 15,000। अब देखो बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे। 15,000 क्या आ गया स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट, पहले फॉर्मूला लगाइए बच्चों, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ओके, अब देखो बेटे, इस क्वेश्चन में 15,000 का हमारा क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट 2 सालों के आधार पर बेटे ये आ गया 30,000। इसमें जो मेन बात है वो समझिए बच्चों, इसमें दे रखा है बेटे क्वेश्चन के अंदर कि बेसिकली जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है लेस 10%। देखो बेटे, मर्जी है कि आप एवरेज प्रॉफिट का 10% लेस करो या गुडविल का, तो आप बेटे बेसिकली क्या करोगे, 30,000 का एक्चुअल में जो गुडविल निकालोगे बेटे वो कैसे निकालोगे, अब आप 30,000 तो ये आ गया स्टूडेंट 10% कम है बेटे, यानी कि 3,000, ये आ गया स्टूडेंट हमारा 27,000। यानी कि ये जो हमने लेस किया है, क्या है ये, जो हमारी एक्चुअल गुडविल है उसका हमने 10%, चाहो तो बेटे आप एवरेज प्रॉफिट का भी 10% लेस करके करोगे। अगर मान लो बेटा आपने 15,000 का 10% करा, कितना आया, 1500 आया, आपने उसको डिडक्ट कर दिया, कितना आ गया 13,500, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर 27,000। अरे वही बेटे, अगर आप गुडविल निकालने के बाद 10% डिडक्ट करोगे तो क्वेश्चन में कितना आ गया बेटे 27,000। अब हम बात करते हैं वाई शेयर इन गुडविल। गुडविल के अंदर वाई का शेयर कितना है, तो देखो बेटे इस क्वेश्चन में वाई का शेयर है स्टूडेंट 1/3, ये आ गया बेटे हमारा 9,000 शेयर ऑफ गुडविल ऑफ वाई। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा। उसके बाद देखिए बेटे, हमें इस क्वेश्चन के अंदर 2 टर्म्स गिवन है जिनकी जजमेंट के लिए, जिनको बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर अ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर किया है बच्चों। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखिए बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कह रखा है कि हमारी जो फिक्स एसेट है बेटे, ठीक है ना, बेसिकली बेटा वो पहले कितने की थी, बैलेंस शीट में 70,000 की, अब बढ़कर कितनी होगी बच्चों 76,000 की। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, 6,000 से बेटा हमारी एसेट बढ़ गई। तो बेटे ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट। और हम प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं बच्चों, क्रेडिट साइड पे। आगे देखिए स्टूडेंट, देयर इज नो नीड टू प्रोविजन बिकॉज डेटर्स आर गुड। इसका मतलब क्या होता है बेटे, जब आप प्रोविजन बनाते हैं तो हम एक एंट्री करते हैं कि हमारे डेटर्स पहले से रिड्यूस हो गए, इट्स अ लॉस, तो हम क्या करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, यहाँ पर डेटर सारे बढ़िया हैं, अब हमें प्रोविजन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इट मीन्स हमारे डेटर्स पहले से बढ़ गए ना, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बन गया। तो यहाँ पर बेटे आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेटर्स, बाय प्रोविजन फॉर डेटर्स, ये आ गया स्टूडेंट हमारा 6,000 का। अब देखो बेटे यहां पर आ जाएगा ये हमारा प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। इसको बेटे डिवाइड करोगे 2/3 और 1/3 में, तो 4,400, 2,200, ये आ गया स्टूडेंट हमारा 6,600। ओके, अब देखो बेटे इसके अलावा और देखो बेटे, और क्वेश्चन के अंदर हमें कोई और बात बता रखी हो। एक बेटे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रखा है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहीं पर बेटे फर्स्ट टर्म तो ये हो गई, हमने गुडविल का शेयर निकाला, सेकेंड टर्म रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और थर्ड बेटे हमारी बेसिकली वर्किंग कैपिटल में हो जाएगी स्टूडेंट, वर्किंग नोट्स में हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल, कि वाई की कैपिटल पर हमने कितना इंटरेस्ट लगाया। उसके लिए बेटे हम देखेंगे उसकी कैपिटल कितनी है, 27,000 उसकी कैपिटल है बेटे, ठीक है। और बेटा उस पर कितने परसेंट हमें इंटरेस्ट लगाना है, आप देखिए स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज, बेटा 12% लगाना है, ठीक है बच्चों। अब बेटे हम लगाएंगे टाइम पीरियड कि कितने टाइम का हमने उस पर इंटरेस्ट लगाया। तो बेटे बेसिकली 3 मंथ्स का बनेगा ये, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 810, ठीक है बच्चों। और मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने डिस्कस नहीं किया हो। देन वी स्टार्ट द क्वेश्चन। अब देखिए बेटे सबसे पहले तो बेटा आप लोग इसकी कैपिटल ट्रांसफर करोगे बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन। ओके, कैपिटल है बच्चों क्वेश्चन के अंदर 27,000 की। ओके स्टूडेंट, उसके बाद बच्चों हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे ना, क्वेश्चन में मिस्टेक भी नहीं होगी। तो बेटा यहाँ पर जो 9,000 है बेटे y की डेथ के बाद, उसका गेन किसको हो जाएगा, x को। तो क्या एंट्री करोगे बेटा, x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू y कैपिटल। तो बेटा ये क्या आ जाएगा y कैपिटल में, बाय x कैपिटल। ये आ गया स्टूडेंट हमारा शेयर ऑफ गुडविल विच इज 9,000। ओके, अब बेटा रिवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट है, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब रिवैल्यूएशन में अकाउंट में बेटा कितना है, 2,200। ठीक है बच्चों, एक बेटे हमने टर्म कैलकुलेट की थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 810। अब देख लीजिए बेटे क्वेश्चन के अंदर हमें कोई रिजर्व वगैरह से कुछ पे करना है तो वो भी दे देंगे बेटा। इसमें देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर आपको लायबिलिटी साइड पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो आप इसका भी एक छोटा सा पॉइंट बना दीजिए, शेयर इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये है स्टूडेंट हमारा 18,000 का, 1/3 वाई का शेयर है, देन इट्स 6,000। तो यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000। ओके, उसके बाद देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में बेटा आपको कोई जनरल रिजर्व वगैरह गिवन नहीं है, आपको बेटे इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल दे रखी है। तो बेटे मैंने आपको बताया था ना, ओल्ड गुडविल को बेटे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, राइट ऑफ करते हैं। तो क्या एंट्री करेंगे स्टूडेंट हम लोग, बेसिकली एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो हम तो फिलहाल वाई का बना रहे हैं, तो बेटे यहां आ जाएगा स्टूडेंट टू गुडविल अकाउंट। ओके, अब देखिए स्टूडेंट गुडविल क्वेश्चन के अंदर कितनी है, 9,000 का स्टूडेंट हमारा 1/3 आ जाएगा 3,000। ओके, अब बेटे इस क्वेश्चन का आप क्या करोगे, सम अप करोगे, टोटल करोगे, ये आ जाएगा 36, 38 और बेसिकली अगर हम इसका करेंगे ये आ गया 38 और 6 44। ओके, और बेटे इसमें से 3,000 डिडक्ट करोगे तो ये कहां डालोगे बेटे, टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, वाई के एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल दिया बच्चों हमने 42,010। ये आ गया स्टूडेंट हमारा 45,010। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। अब देखो बेटे इसी क्वेश्चन में अगर हम चाहें तो हम बेटे इसी क्वेश्चन के अंदर क्या बना सकते हैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट बना देते हैं। देखो बेटे इसके अंदर बात क्या होती है कि बेसिकली आप चाहें तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको दे रखा है कि अगर कह रखा है सिर्फ कि कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो बेटे वर्किंग नोट आपकी रिक्वायरमेंट है, आप ये मत समझिए एक्स्ट्रा है, ये इट्स अ रिक्वायरमेंट कि आपने कोई भी अमाउंट कैसे ट्रांसफर की है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर कह दिया जाए कि आप एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएं, तो बेटे आप इस क्वेश्चन में एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बना सकते हैं। देखिए चलो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, हाउ टू प्रिपेयर एन एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब जो वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट स्टूडेंट हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर पहले तो सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखिए बच्चों मैंने यहां क्या एंट्री की है, टू वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो वाई एग्जीक्यूटर में क्या आ गया स्टूडेंट, बाय वाई कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट स्टूडेंट हमने ट्रांसफर की है, 42,010। देखो बेटे दो तरीके होते हैं, या तो ये डायरेक्ट पेमेंट कर दे या ये सारी अमाउंट कांडल वाले लोन में। आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, तो बेटे उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ये सारी की सारी अमाउंट कहाँ डाल दोगे, वाई लोन अकाउंट के अंदर। ये आ गई स्टूडेंट हमारी 42,010। ओके, तो बेटे इस तरह से हमने क्या बना लिया स्टूडेंट, इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट। कुछ भी नहीं है बच्चों इसके अंदर, आपने सिर्फ क्या किया, ये जो जर्नल एंट्री है वाई एग्जीक्यूटर में कैसे पैसे ट्रांसफर किए, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई एग्जीक्यूटर। वाई एग्जीक्यूटर में क्या आ गया, बाय वाई कैपिटल, और उसके बाद बेटे हमने इस अमाउंट को कहाँ डाल दिया, लोन अकाउंट में। अगर आप चाहें बेटे तो आप इस क्वेश्चन को और भी अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो आपकी बुक में तो बेटा सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो जाता है,
ठीक है ना। मान लो आप चाहो तो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर आपको कई क्वेश्चंस में दिया होता है कि यू हैव टू प्रिपेयर अ लोन अकाउंट। शायद आपको ध्यान दिया हो बेटे, मैंने आपको रिटायरमेंट के चैप्टर के अंदर लोन अकाउंट बनाना सिखाया था, बिल्कुल एज इट इज है। तो बेटे मैं कोशिश करूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसा क्वेश्चन कराऊं जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकें बेटे, या क्वेश्चन में पूछ रखा हो या ना पूछ रखा हो, बट आई वांट टू डिस्कस कि कैसे आप लोग कैपिटल अकाउंट के बाद एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हो और उसके बाद बेटे फाइनली आप लोग क्या बनाते हो, लोन अकाउंट। लोन अकाउंट बेटे बहुत ही कम क्वेश्चंस के अंदर आपको दिया है, लेकिन हम लोग बेटे अपनी तरफ से फिगर्स रेज करके आपको लोन अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोशिश करूंगी कि आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।